सो हेलो एवरीवन, पिछले वाले पार्ट में हमने 10वीं कक्षा की मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 25 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए थे। और आज की इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक का ऐसा 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर इस बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी हमारे स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन थेल्स महोदय का था। तो क्वेश्चन का सही जवाब थेल्स हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के बराबर होती है तो तीसरी भुजा के समूह कोण का मान कितना होता है? यदि आप पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को याद किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का जो प्रमेय कहता है वो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा का वर्ग तीसरे भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है तो तीसरी भुजा का समूह कोण समकोण होता है। और समकोण कोण कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 90 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 27 कहता है कि वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? मान लेते हैं कि यह एक हमारा वृत्त है, इसके अंदर में कोई भी यदि बिंदु दे दिया गया हो तो इस बिंदु से हम वृत्त पर एक भी स्पर्शरेखा नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि तमाम छात्रों को मालूम होगा कि वृत्त के बाहर बिंदु से बाह्य बिंदु से और वृत्त के बाहरी रेखाओं पर ही स्पर्शरेखा खींची जाती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 0 होगा, क्योंकि किसी वृत्त के अंदर किसी बिंदु से एक भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है। उसके बाद में कहता है कि अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है? याद रहे, अधिकतम प्रायिकता का मान 1 होता है। किसी भी घटना का प्रायिकता का मान 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है। सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 100% एक सवाल ऐसा आएगा जिनमें से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किस घटना की प्रायिकता हो सकती है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है और अनिश्चित यानी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो याद रहे, सवाल पूछा जाएगा कि निश्चित घटना या संभावित घटना की प्रायिकता कितनी होती है तो 1 हो जाएगा। अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है तो 1 हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है तो 0 अर्थात 0 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि दो या दो से अधिक आभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो मान लेते हैं आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित होती होगी, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 एक आभाज्य संख्या है और 5 भी एक आभाज्य संख्या है। इसका जब हम मौसा ज्ञात करेंगे, सीएफ ज्ञात करेंगे, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, फिर से एक मरतबा लगाएंगे तो 1 आया, अब यहाँ पे 2 तो 2 एकम 2 यानी हमारा 1 आया। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम दो या दो से अधिक आभाज्य संख्या का मौसा अर्थात एचसीएफ ज्ञात करते हैं, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1 आता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो टेन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, यह एक फार्मूला पूछा गया है, कॉटिपुरा का फार्मूला है। साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं और टेन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब कॉट थीटा हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा कि 1/कोसेक 1/कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। या आप वैसा नहीं बनाइए, साइन स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का एक आसान फॉर्मूला आता है 1/साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ पे साइन थीटा 2 है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, तो अभी भी आपको यहाँ पे एक साइन थीटा मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की संख्या कितनी हो सकती है? तो मान लेते हैं कि दो ऐसे वृत्त हैं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस पे जो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की जो संख्या हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 2 हो जाएगी, क्योंकि इस पे दो ऐसी स्पर्शरेखा खींची जाएगी
जो स्पर्शिका दोनों वृत्त को छूते हुए जाएगी, इसलिए उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में। तो दोनों में उभयनिष्ठ स्पर्शिका की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। अगला सवाल कहता है कि एक शंकु का आधार का व्यास अर्थात डी का मान 10 सेमी दिया गया है और इसकी ऊंचाई यानी एच का मान 12 सेमी दिया गया है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका एक आसान फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम 1/3 को 1/3 लिखेंगे, पाई का मान हमें नहीं बैठाना है, उसके बाद में बैठाना है आर का मान। आर का तो मान नहीं दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था डी का मान 10, तो आर का मान ज्ञात करने का आसान तरीका कि जितना भी डी का मान दिया गया हो उसमें 2 से भाग लगा देंगे, क्योंकि आर का फॉर्मूला होता है D/2। तो 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5 होगा, तो यहाँ पे हमें 5 का स्क्वायर करना होगा या 5 गुने 5 कर देंगे गुने एच का मान। तो एच का मान यदि आप देखेंगे तो 12 दिया गया था, तो आप यहाँ पे 12 लिख देंगे। उसके बाद में क्या होगा कि 3 चौका 12, ये 4 मरतबे कट जाएगा। यहाँ पे पाई मौजूद है, तो 5 में 5 ना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 4 ना कर देंगे तो 25 चौका 100 होता है, और 100 में पाई ना करेंगे ना जी तो 100 पाई हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे 100 पाई दिया जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा यहाँ पे 100 पाई हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है, तो वर्ग का भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आसान शब्दों में बता दें, देखिए वर्ग की भुजा की लंबाई का एक आसान फॉर्मूला आता है, वह होता है विकर्ण बटा √2। तो यहाँ पे हम विकर्ण बटा √2 लिखेंगे। विकर्ण का जो मान है क्वेश्चन में 16 सेमी दिया गया था, सॉरी 16√2 दिया गया था, तो 16√2 लिखेंगे, और फार्मूला का यहाँ पे √2 है तो √2 लिखेंगे। √2 से √2 ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, प्राप्त संख्या 16 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है, तो उस वर्ग की भुजा की जो लंबाई होगी वो 16 सेमी होगी। यहाँ पे 16 सेमी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है, तो वहीं पे बेलन का आयतन πr² होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 2πr/h हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि 14 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए 14 सेमी व्यास वाले पूछा गया है, तो व्यास का मान यहाँ पे 14 सेमी है, तो आर जब ज्ञात करेंगे तो 14/2 कर देंगे, ये कटने के बाद 7 हो जाएगा, अर्थात आर का मान 7 आ गया है। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr² होता है। तो 3 पाई का मान तो नहीं बैठाना है, आर का स्क्वायर करेंगे यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे कि 3 गुने 7 का स्क्वायर 49 होता है, और पाई का पाई हो जाएगा। 49 में 3 से हम गुणा कर देंगे, आसानी तरीके से 147 पाई आ जाएगा। अगला सवाल कहता है कि cos × 90 - बराबर क्या होता है। याद रखिएगा, cos × 90 बराबर साइन थीटा होते हैं, और साइन × 90 बराबर कॉस थीटा होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि cos 30 डिग्री के बराबर क्या होता है। तो देखिए cos में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आपको एग्जाम पेपर के ऑप्शन में ऐसे ऑप्शनों का चयन करना होगा जो √3/2 के मान के बराबर होता होगा। तो देखिए साइन में 30 डिग्री, सॉरी साइन में 60 डिग्री और cos में 30 डिग्री का मान समान होता है। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि साइन में 60 डिग्री और cos में 30 डिग्री का मान समान होता है, √3/2 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए। कहता है कि 5 sec² a - 5 tan² बराबर क्या होगा। तो दोनों में हम यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा sec² थीटा। इधर से भी 5 कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan² थीटा। याद रहे 5 को 5 लिखेंगे। उसके बाद में sec² थीटा माइनस tan² थीटा का एक फॉर्मूला आता है 1, तो 5 गुने 1 लिखेंगे तो 5 एकम कितना होगा, 5 होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 5 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासा को यदि हम फेंकेंगे तो उस पर 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है, यानी कुल परिणामों की संख्या हमारा 6 आ गया है। अब हमें अनुकूल परिणामों की संख्या खोजना है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी तरीके से भाग लग जाती है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो देखिए सम संख्या यहाँ पे 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 6 मिलेगा। तो सम संख्या आने की अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है, कुल परिणामों की संख्या 6 है। इसे यदि हम कटा देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 1/2 होगा।
उसके बाद में अगला सवाल 41 नंबर सवाल कहता है कि 1 - sin a × 1 - sin a बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक प्लस होगा, ठीक है। तो 1 - sin a × 1 + sin a बराबर क्या होगा। तो देखिए एक में एक से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन ए में साइन ए से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि 1 - sin² ए बराबर होते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन का सही जवाब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। है दोस्तों, इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देख लीजिए। क्वेश्चन 42 कहता है कि tan 40 डिग्री बटा कोस 50 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को कोटिपूरक का फॉर्मूला तो मालूम होगा कि साइन इंटू 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, तो वहीं पे कॉस इंटू 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। तो यहाँ पे जो tan 40 डिग्री आप देख पा रहे हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इंटू 90 में से 40 हटाएंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में कॉट 50 दिया गया है, तो कॉट 50 को आपको सेम टू सेम कॉट 50 डिग्री लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए कि tan इंटू 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा होगा, और थीटा का मान 50 डिग्री है तो 50 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पे भी है कॉट 50, तो कॉट 50 का कॉट 50 लिख देंगे। अब ये एक दूसरे से एक मरतबे कट जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब एक हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रहे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360 डिग्री होता है। हालांकि बुक में देखिएगा तो यहाँ पे बुक में इसका फॉर्मूला चेंजिंग हुआ थीटा बटा 360, और यहाँ पे दिया गया होगा πr², तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी πr² थीटा बटा 360 ही दिया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 5 सेमी 10 सेमी और 12 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। आप सभी को बता दें कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, चौड़ाई का मान यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे, ऊंचाई का मान 12 है तो 12 लिख देंगे। 12 में 5 ना करेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा, 60 में 10 ना करेंगे तो 600 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 600 सेमी क्यूब हो जाएगा। और इसके बाद में कहता है कि 4,2,5 2,0,3 2,3 का बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक हम लोग उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई रहती है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। यदि आप 2 को देखेंगे तो 2 इस आंकड़े में 3 बार आई है, और 2 से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 2 होगा। अगला सवाल कहता है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जब क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 दिया गया है तो त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है, तो केवल इसमें आप सभी को रूट लगा देना होगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल होगा 1, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 3:1 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 47 कहता है यदि tan a बराबर 12/5 हो तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा। देखिए tan ए का जो फॉर्मूला है वो p/b होता है, और साइन ए हमें ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला तो p/h होता है। तो p का मान तो हम आसानी तरीके से 12 बैठा सकते हैं, लेकिन एज का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम एज का मान ज्ञात करेंगे। एज का मान ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है, तो p² प्लस में होता है b²। p का मान यहाँ पे 12 दिया गया है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 हो जाएगा। उसके बाद में b का मान 205 दिया गया है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 144 में 25 स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि 169 का वर्गमूल 13 होता है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 में p/h में h के बदले में हम 13 लिख देंगे, तो क्वेश्चन का सही जवाब 12/13 हो जाएगा। यानी यदि tan a बराबर 12/5 हो तो साइन a का मान 12/13 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि बिंदु 6,10 में कोटि का मान क्या हो जाएगा। याद है मैट्रिक के एग्जाम पेपर में कोटि और भुज का मान से रिलेटेड एक सवाल 100% पूछा जा सकता है। तो जब भी आपसे कोटि का मान पूछा जाएगा तो दूसरा वाला आंसर यानी 10 हो जाएगा। जब भी आपसे भुज का मान पूछा जाएगा तो पहला वाला 6 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे कोटि का मान पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 10 होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सभी समबाहु त्रिभुज डॉट डॉट होते हैं, यानी जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वे सब क्या होते हैं। तो याद रखिएगा सभी के सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब सिमिलर यानी समरूप हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बिंदु -12, -12 किस पाद में स्थित है। याद है यदि दोनों बिंदु प्लस में दिया गया हो तो प्रथम पाद में स्थित होता है,
दोनों बिंदु बिंदु माइनस में हो तो तृतीय पद, पहले माइनस बाद में प्लस, तो ये आपका होता है द्वितीय, पहले प्लस बाद में माइनस, तो ये आपका चतुर्थ होता है। और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल 100% एक नंबर में पूछा जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव सवाल में होगा कि बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में स्थित है या किस पद में स्थित है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा की मैथमेटिक्स का 25 से लेकर पूरे 50 तक के ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।